तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्त बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिनके ऊपर अर्धगोला है, जो पूरे सिरा अर्धगोलाकार होगा। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करें जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। एक बेलनाकार बर्तन है, तो सबसे पहले बना देते हैं एक बेलनाकार बर्तन। ये बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम पूरा ठूसा हुआ है, माने भरा हुआ है, ठीक है, पूरा कूच के उसको निकाल के ऐसा कुल्फी वाला जो शंकुआकार होता है इसमें भरा गया। जितना क्रीम था उसमें उसको यहाँ भर दिया गया और ये ऊंचा कर दिया गया, इधर ऊपर में अर्धगोला टाइप में बन गया। ठीक, तो ये कै गो कुल्फी जो है, कै ठो में ये पूरा क्रीम जो है कै गो में बनेगा, ऐसा कै गो आइसक्रीम उसका बनेगा वो हमको बताना है, कै गो शंकुआकार आइसक्रीम बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। व्यास दिया हुआ है 12, ये व्यास होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। वाले एक लंबी हो गया बेलन का। अब आइसक्रीम की ऊंचाई, आइसक्रीम वाला जो है इसका ऊंचाई 12 दिया हुआ है, 12 और व्यास 6, व्यास 6 सेंटीमीटर। चलिए इतना ही सा तक काम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चाहे तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। बेलनाकार, बेलन का दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ ना, व्यास दिया हुआ है, तो बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया हुआ है 12, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, R1 मान लेते हैं इसको, तो R1 हो गया 12/2, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर हो गया इसका व्यास। अब बेलन का ऊंचाई H दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब शंकु का त्रिज्या, उसमें भी व्यास दिया हुआ, व्यास तो व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R2 मान लेते हैं, 6/2 हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 3 हो गया सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ इसका भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको बताना है कि यहाँ का जो क्रीम है उसको कै ठो इस तरह का जो कुल्फी वाला रहता है शंकुआकार आइसक्रीम का खोली, उसमें भरा जा सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे भरे जा सकने वाले, भरे जा सकते क्रीमों की संख्या, कई आइसक्रीम भरा जा सकता है, तो उसके लिए ये वाला निकालेंगे, बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल के उसको भाग दे देंगे ई वाला से, तो निकल जाएगा ना संख्या, ठीक है। ये क्या, आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन। अब देखिए बेलनाकार भाग, बेलनाकार कैसे, बेलन है, बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² H, तो बेलन को R1 माने, R1, तो R1² H, ठीक है। अच्छा H1 मानेंगे इसको, H2 का है कि ऊंचाई भी तो दोनों में है, तो H1 मान लिए। अब आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम में देखिए एक शंकु आ रहा है और ऊपर में एक अर्धगोला आ रहा है, ठीक है। तो शंकु का आयतन लिखेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R² H होता है। शंकु का आयतन R2 लिखेंगे, यहाँ H2 लिखेंगे, प्लस इसमें एक अर्धगोला भी तो है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R³ R2 की लगाएंगे, क्या है कि ये वाला R, दोनों अर्धगोला और शंकु दोनों का अर्थ सेम होगा, तो R2 ही होगा उसमें भी, ठीक है। चलिए इतना सा हो गया, तो कॉमन निकाल लेते हैं एक बार। कॉमन निकालने से क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है, काटकुट हो जाता है। पाई रहने दो, अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी कॉमन निकालते हैं नीचे से। देखिए पाई कॉमन है, 1/3 और पाई R भी, ठीक है। तो चलिए 1/3 पाई और R2² है, यहाँ क्यूब है, तो R2², इतना कॉमन निकल गया, तो यहाँ 1/2 पाई R2² निकल गया, तो खाली H2 बचा, प्लस यहाँ 3 निकला लेकिन 2 तो नहीं निकला, तो 2 बच जाएगा, पाई तो निकल गया, R2² बचा, स्क्वायर निकला है लेकिन क्यूब था, तो एक R2 बच ही जाएगा, तो बच गया। चलो पाई से पाई कट गया खचाखच। अब क्या करूँ, अब तो कोई कटेगा नहीं, आएगा R2 और तो अलग अलग है, तो वैल्यू रख दो, उधर जगह कम है तो इधर आते हैं सीधे उसको लेकर के, ठीक है। यहाँ शुरू करेंगे R1 देखेंगे 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे,
गुना H1 है 15 तो लिख देंगे 15 बटा 1/3 R2 देखो 3 है, लगा दो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है तो 3 गुना 3 लिख देते हैं ना, कट जाएगा अभी, ठीक। फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, फिर H2 है, H2 12 है, 12 लगा दो, +2 R2 है 3, लगा दो 3। देख बहुत सिंपल है, 3 3 कटा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 +15 हो गया, बट्टा इधर 3 बचल है 3, और यहाँ 3 दूनी 6 होगा, गुना कर 6 और 12, 6 और 12 18, तो लगा दो 18, ऊपर जोड़ेंगे 5 होगा, गुना है तो काट लेते हैं ना, 3 5 15, 18 दूनी 36, इतना आसान है, उसको पगले ले 10 गो आइसक्रीम बनेगा, ठीक है। लिख दीजिएगा लास्ट में, क्या लिख दीजिएगा, 10 गो ऐसा आइसक्रीम इससे भरा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विमाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर व्यास और इतना मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाना पड़ेंगे। देखिए ध्यान से, 6 नंबर क्वेश्चन में लंबाई दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस घनाभ, ये तो घनाभ है, इस घनाभ को बनाने के लिए बोला है सिक्का जिसका व्यास दिया हुआ डी दिया हुआ 1.75 और मोटाई को ऊंचाई कहेंगे 2 mm दिया हुआ है, तो इसको कै गो पिघलाना पड़ेगा, लेकिन वही संख्या, अभी जो संख्या निकाले उसी तरह संख्या निकालना है, ठीक है। ये वाला कै गो सिक्का को पिघलाएं ताकि इतना बड़ा एक घनाभ बन जाए, ठीक है। यानी ये सिक्का गोल रहता है, लेकिन इसमें कुछ मोटाई भी है, तो मोटाई के साथ ये सिक्का का बन जाएगा, ये सिक्का को मोटाई आ जाएगा, तो ये एक बन जाएगा क्या चीज़, बेलन कहेंगे इसको, ठीक है। ऐसा कुछ मोटाई भी आ गया इसमें, सिक्का में मोटा भी रहता है ना सिक्का, तो ये बेलन जैसा बन गया, भले मोटा बहुत कम है लेकिन बेलन बन गया। और इस बेलनाकार जो सिक्का है, इस सिक्के को पिघला करके घना बनाया जाना है, ऐसा वाला बनाना है, ठीक है। तो कहे को सिक्का पिघलावे तो ईट बनेगा इतना ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो वो बताना है, ठीक है। तो इसकी संख्या बराबर इसका आयतन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, पहले देखिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, मिलीमीटर में, mm में, तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदलने का, कहा है कि सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसको और त्रिज्या में बदलने का, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 2/10 यानी 0.2 सेंटीमीटर, ठीक। इसको भाग देंगे तो R हो जाएगा, या 2 0 0 2 16 2 8 16 1 गया 14 2 से 2 5 10, ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, कितना संख्या ना, तो क्या बोला है, n चांदी के सिक्कों का आयतन, तो कितना चांदी का सिक्का लगेगा मालूम नहीं, तो हम लिख देंगे n चांदी के सिक्कों का आयतन, n चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ बनाया जा रहा है उससे, ठीक है, आयतन। तो n गुना चांदी के सिक्के बेलनाकार है, तो πr² h लगा देंगे, πr² h, उसके बाद इधर LBH घनाभ का आयतन LBH, तो ये n नंबर ऑफ सिक्का, पाई का मान 22/7, आर या बाबरी स्क्वायर हुए तो गदरनाक हो गए, R 0.875, 2 बार लिखेंगे काय की स्क्वायर है 0.875 गुणा h 0.2 बराबर इधर L है 5.5, B है 10, H है 3.5। घबराना नहीं, सबको उठा के उधर कर दो, अपने आ जाएगा, कट कुट के ख़त्म हो जाएगा सब, ठीक है। देख के घबराना नहीं, ऐसा डेंजर दिख रहा है लेकिन देखने में, देख हाथी के दांत दिखाए वाला अलग, खाए वाला अलग कहते ना, वैसे ही है ये, है ना। तो हटाते हैं, चलिए n खाली रहने दो इधर, बाकी को हटा दो, तो उधर जो पहले से उसको लिख लेते हैं, जैसा है वैसे ही, वो भी अभी खाली इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, इसी से गुना कर देते हैं, तो 35 का 35 हो जाएगा,
है ना, 35 का 35, सारे को जीरो भी लगेगा, लेकिन एक का मतलब पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, तो खाली 35 हो जाएगा। ठीक, अब बट्टा में 7 भाग में है, तो सबसे पहले तो ऊपर चल जाएगा ही, बाकी सब नीचे आ जाएगा। तो 22 नीचे आ गया, 0.875 नीचे आ गया, 0.875 एक ठो और है, फिर 0.2 है। चलिए काट कूट करना शुरू करो आप। देखो यहाँ से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 0 0, 5 गया यहाँ 55 हुआ, 11 5 55, चलो एक कट गया। तो दूसरा रंग से काटते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कट गया। देखो 7 यहाँ से काटते हैं, 7 0 0 पॉइंट है, 7 का 7, एक गया वहाँ 17 हो गया, तो 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बजे आ गया 35, 7 बचे 35, खत्म कहानी। और कटेगा, 7 बचे 35 हुआ, आइए 7 से कटता ये, 7 0 0, 7 पॉइंट लगेगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 बचे 35, और कटेगा 5 5 0 0 पॉइंट 5, फिर एक वो करना है, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, और एक तो है ही है ऐसा 0.5, तो 0.5 का 5, यहाँ फिर 0.0, फिर 0 5 25 25, पॉइंट वो हटा दे, अब कहा नहीं तक कंफ्यूज होते रहिएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एगो जीरो लग गया, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो 1 2 3 को जीरो ऊपर लगा था, तो कंफ्यूज होते रहिएगा पॉइंट वहाँ से। तो चलिए अब जितना बच गया ना उसको साफ सुथरा एक बार लिख लेते, तब पॉइंट वॉइंट हटाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होने का डर है। देखिए क्या बच गया, उसको अभी नहीं हटाए, पॉइंट छोड़ दो, अभी नहीं हटा। क्या बच गया देखिए, 0.1 गुणा, उधर तो कुछ नहीं बचा, 0.1 खाली, बट्टा यहाँ 2, ये 25, इसको गुना कर देते हैं, 125 दूनी 250, 3 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 0.005, 0.005, और एक यह है 0.2। अब पॉइंट हटा दो, कहा कि सब खत्म हो गया है, पॉइंट आके भर गया है, पॉइंट को ख़त्म करते हैं। ऊपर से एक पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक जीरो नीचे लगेगा, एगो जीरो लगेगा, तो एक लगा के एगो जीरो लगा दिया अलग से। ठीक है, अब नीचे से पॉइंट हटा है यहाँ से, तो 1 2 3 गो, यहाँ 1 2 3 गो, और यहाँ देखो, तो 3 3 6 और 1 7, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो लगेगा, छवेगा 7 गो, 8 हो गया का, 3 6 7। ठीक है, और ऊपर से पॉइंट हटाए तो 1 जीरो खाली। अब फिर काटो, चलो 1 जीरो से तो 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 को जीरो बच गया, फिर 5 बचे 25, 5 चौके 20, 1 2 3 3 को जीरो हो गया, फिर 5 8 40, 1 2 को जीरो, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 को जीरो, खाली काटना है। देखिए 400 सिक्के की ज़रूरत है। ठीक है, 400 सिक्का, 400 सिक्का पिघलाना पड़ेगा, तब जाकर के वो आयतन बनेगा, घना बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट में ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार घुरा के देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।